ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग स्वामी विवेकानंद की इंस्पायर्ड टॉक्स या देववाणी का पाठ कर रहे हैं और पिछली बार हमने 21 जुलाई को स्वामी जी ने जो कहा था उसका हमने पाठ किया था, जिसमें स्वामी जी ने प्राणायाम, गुरु इत्यादि की बात कही थी। उसके आगे भी हम थोड़ा आगे चले गए थे। 23 जुलाई का पाठ हमने प्रारंभ किया था। जिनके पास पुस्तक होगी वो उसको देख सकते हैं। उसके बाद में आगे चलें। कोटेशन दिया गया है, इन्वर्टेड कोमा में दिया गया है। और जैसा मैंने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने जो कहा उसे हम भारतवासी अगर पढ़ें समझें तो आसानी से समझ सकते हैं। विदेशियों ने एक प्रकार से उन्हें समझा था। उदाहरण के लिए यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, He who can stem the tide of lust and anger is a great yogi। तो गीता में यही कहते हैं ना, काम क्रोधोद्भवम वेगम, जो सहन कर सकता है वो योगी होता है। तो स्वामी जी ने यही कहा है। संसार में इन दो काम और क्रोध की समस्या सदा विद्यमान रहती है और गीता में तो भगवान काम और क्रोध को एक ही बताते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। तो काम और क्रोध को भगवान ने गीता में अलग नहीं किया। जो काम है वही क्रोध है। क्यों? काम यानी इच्छा, वासना। काम यानी ये यौन संबंधी काम भी है और इसके अतिरिक्त जो भी इच्छाएं वासना है उनको काम में लिया गया। तो काम और क्रोध, जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती, वासनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। काम और क्रोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बात है। इसलिए यहाँ पर भी कहते हैं स्वामी जी कि जो इन दोनों को सहन कर सके, वह उसको सामना कर सके, वह एक योगी बनता है। ये गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से सर्वत्र कहा है। और अगर हम संसार में देखें तो सारा काम, सारा कारोबार, सारी समस्या जो है वो काम और क्रोध की है। और जो इसको जीत लेगा वो सचमुच महान हो जाएगा। कुछ लोगों में काम बाहरी दृष्टि से काम नहीं दिखता है, लेकिन वो काफी क्रोधी होते हैं। योगियों को देखिएगा आप। एक दृष्टांत दे दे मैं, एक तोतापुरी महाराज बैठे हैं, धुनी जल रही है, ठाकुर बैठे हैं, ब्रह्म की चर्चा हो रही है। इतने में एक आदमी आया और वहाँ से उसके अंदर से वो धुनी में से एक अंगारा निकाल के वो बीड़ी सिलगाने की कोशिश कर रहा। तोतापुरी महाराज ने जैसे ही देखा चिमटा लेके गुस्से में मार ले। ठाकुर हंसने लग गए, है ना, यही दृष्टांत है। जोर जोर से हंस रहे हैं, पेट पकड़ के हंस रहे हैं। तोतापुरी महाराज ने क्यों हंस रहा है रे? देखिए, अभी तो तुम ब्रह्म की बात करते थे, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ये सब कर रहे थे, और अभी क्या हुआ? तुम ऐसे क्रोधी हो गए, जगत सत्य हो गया तुम्हारे लिए, वो मनुष्य सत्य हो गया, ये जो धुनी है वो सत्य हो गया, सब कुछ सत्य हो गया। तोतापुरी महाराज भी सामान्य तो थे नहीं, उन्होंने एकदम स्वीकार कर लिया कि हाँ, जो कहते हो ठीक है। ये क्रोध चांडाल है, वो कहते हैं खुद, ये क्रोध चांडाल है, आज से मैं क्रोध को नहीं करूँ। उन्होंने कह दिया कि मैं क्रोध नहीं करूँगा।
यानी ये ऐसे व्यक्ति जो एक ही दिन में, एक ही क्षण में क्रोध को त्याग कर सकते हैं, ये महान योगी। योगियों में ये क्षमता होती है कि वे क्रोध को ला भी सकते हैं और त्याग भी कर सकते हैं। ये एक दूसरी विशेषता है। दिखाई देगा कि क्रोधी हैं, पूरा क्रोध दिखाई दे रहा है, एक क्षण में उसको रोक भी सकते। ठाकुर के जीवन में भी लगता है कभी कभी क्रोधी हो जाते थे, लेकिन कितनी देर रहता था वो? थोड़ी देर तक रहता था, वो चला जाता। तो यहाँ पर दोनों की बात स्वामी कहते हैं, और शास्त्रों में इनके अलग अलग लेवल बताए गए हैं। जैसे क्रोध, समझ लीजिए ऐसा क्रोध जो पत्थर पर खींची हुई लकीर जैसा, इतना गहरा क्रोध कभी छूटता नहीं। दूसरा क्रोध उससे कम, लकड़े के ऊपर की लकीर। तीसरा क्रोध रेती पर, रेती पर आपने एक लकीर मारी तो हवा आएगी तो हो जाए। और चौथा लेवल पानी पर, दिखा और चला गया, दिखा और चला गया, उसको क्रोध ही नहीं कह सकते। फिर ऐसा भी होता है जो क्रोध को दूर करना चाहता है, प्रयत्न करना चाहता है, पहले उसको मालूम है कि मुझे बहुत क्रोध आता है। ऐसे साधक हुए हैं जो शुरू में जब साधक नहीं हुए थे, जब जो क्रोधित हो जाते तो 5-6 दिन तक मन खराब लेता था। हम अगर अपने पूर्वाश्रम, हमारे पहले के जीवन की बात चर्चा करें, याद करें, तो देखेंगे कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम संसार में ऐसे डूबे हैं, क्रोध में ऐसे हैं कि हमारा मन जो है वो क्रोध में भर गया। उसके बाद पता लगा कि भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, तो फिर कोशिश करने लगे। तो क्रोध आता है, दिन भर उसका प्रभाव पड़ा रहता है। पहले 6 दिन रखता था, दिन भर रहता। उसके बाद और कम हुआ तो क्रोध आया, 2-4 घंटे तक मन खराब रहा, फिर चला गया। फिर क्रोध आया, थोड़ी देर तक, आधे घंटे 15 मिनट तक मन बिगाड़ रखा, चला गया। फिर ऐसी स्थिति आई, क्रोध आया चला गया, आया चला गया। और फिर ऐसी स्थिति आती है कि जब साधक ये जान रहा है कि अरे क्रोध आ रहा है, उसके पहले ही वह पहचान जाता है कि क्रोध आ रहा है। और उच्चतम स्थिति वह है जब क्रोध उठता ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे क्रोध नहीं हुआ, ये क्या है, ये तो पत्थर जैसी स्थिति है। पर ये सोचिए कि उस व्यक्ति को जो साधक था, पहले कितनी क्रोध की क्षमता थी। क्षमता का रूप में माने अगर क्रोध को, क्रोध क्या है? काम और क्रोध ये शक्तियां हैं, मन की शक्तियां। और अगर शक्तियां हैं वे, तो उनको नियंत्रित करके एक दिशा में लगाने की क्षमता होनी चाहिए। एक कभी कभी मैं एक कहानी मैंने सुनी थी, वो मैं आपको कहता हूँ। और सुनी थी मैंने रजनीश से। रजनीश का नाम सुना है था आपने? तो हम पूर्वाश्रम में कभी हम 1-2 बार रजनीश को सुने हैं। तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि 2 योद्धा थे और 2 योद्धा युद्ध कर रहे थे, कई वर्षों तक युद्ध कर रहे थे, राजा रहे होंगे। अब एक फाइनल अंतिम लड़ाई हो रही है और अकेले सिंगल, अरे अब आर्मी नहीं है, दोनों तरफ की सेनाएं नहीं हैं, सिंगल एक दूसरे के साथ वो भाले से या तलवार से युद्ध करें। तो एक राजा ने दूसरे राजा को नीचे गिरा दिया, वो तो निहत्था हो गया। और उसने अपने हाथ में भाला लेके मारने ही वाला था कि नीचे वाले के पास तो कुछ नहीं है, उसने थूक दिया। थूकने का एक यंत्र किया। तो ये व्यक्ति जो है उसने तो गुस्सा आ गया, क्रोध, गुस्सा, अत्यंत गुस्सा आके वो खड़ा हो गया, भाला रोक लिया। उसने सोचा होगा कि अब तो गुस्सा आया होगा तो 10 बार मारेगा उसको, रोक दिया। तो कहा उठ जाओ, आज मैं हार गया, जाओ तो छोड़ देता हूँ। आश्चर्य हुआ है कि क्या बात है, ये क्या बात है। कहा मैंने इतने वर्षों तक तुम्हारे साथ युद्ध किया है, कभी गुस्सा नहीं हुआ।
आज गुस्सा हो गया है, मैं हार गया। कितना श्रेष्ठ दृष्टांत। जब हम क्रोध की, काम की बात करते हैं, सामान्यतः काम यानी जो यौन संबंधी काम है, स्त्री पुरुष के आकर्षण इत्यादि का जो काम है, इसको तो बुरा माना ही जाता है, तो उसमें एक बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करते। क्रोध के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की जाती। क्रोध को कैसे दूर करना, क्रोध को इत्यादि, क्रोध की ग्रेड्स क्या है, ये सब बातें जैनिज्म में, जैन धर्म में है। वहाँ पे क्रोध, लोभ, माया, मोह, इन चार को कषाय बोलते हैं, यानी ये काय दोष हैं। तो इसमें काम नहीं, क्रोध, लोभ, माया और मोह, और अलग अलग उसके ग्रेडेशंस वगैरह है, उसको कैसे दूर करना, इसका सारा वर्णन है। तो वहाँ पर तो है, लेकिन क्रोध को जीतने के लिए कहीं ज़्यादा वर्णन न तो भागवत में मिलेगा, गीता में कहीं नहीं मिलेगा। भगवान ने गीता में कह दिया है कि काम, क्रोध जो है वो 2 अध्याय में है, वो सब इत्यादि बोल दिया है, लेकिन उसके लिए कोई उपाय है, क्या उपाय है, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो ऐसे लोग हैं, जैसे मैं एक स्वामी जी को, सत्स्वरूपानंद जी को जानता हूँ, उसका मैंने दृष्टांत कई बार दिया भी है। वो इंदौर में आश्रम शुरू किया था, अकेले थे, और एक उनका सेवक था, एक युवक रहा करता था साथ में, वो सेवा करता था, अटेंड करता था, खाना बनाता था, कपड़े वपड़े साफ कर देता था। अब वो तो सत्स्वरूपानंद जी रामकृष्ण मिशन के सन्यासी, तो ट्रेंड, यानी वो उच्च कोटि का उनका व्यवहार है, उच्च कोटि के आदर्श हैं उनके जीवन के। और ये जो लड़का है ब्रजमोहन, हम लोग भैया कहते थे उसको, वो नया नवेलिया है, उसको तो समझता नहीं कैसे करना। वो सत्स्वरूपानंद जी बार बार समझाते थे, वो नहीं होता ट्रेन। एक दिन गुस्सा आ गया उनको। जिस दिन गुस्सा आ गया उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, उपवास किया। क्यों? ये क्रोध जो है वो काम जितना ही खराब है, ये भाव। सामान्य लोगों में ये चीज नहीं है, काम को बुरा मानेंगे, क्रोध को बुरा नहीं मानते। लेकिन जो मैंने अभी दृष्टांत कुछ दिए, उस योद्धा के दृष्टांत दिया, इस प्रकार का है। स्वामी जी यही कहते हैं कि हु कैन स्टेम द टाइड ऑफ लस्ट एंड एंगर। लस्ट, काम, और एंगर, इसको जो कर सके वही योगी होता है। जो काम क्रोध के वेग का अवरोध कर लेते हैं वही महायोगी। तो इस संदर्भ में मैंने थोड़ी क्रोध के बारे में बात की। क्रोध को जीता जा सकता है अगर हम रियलाइज करें कि हमारे जीवन में क्रोध है, और तब हम देखेंगे कि जब क्रोध के ऊपर मानो विजय प्राप्त हो जाती है, तब कैसा सुख, कैसा आनंद होता है। सब कुछ हो जावे लेकिन मन विचलित नहीं होता। और पहले थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आया करता था और वो हमेशा बना रहता था, व्यक्ति उसमें सुख प्राप्ति नहीं कर सकता। तो स्वामी जी ने ये बात की, बहुत अच्छी बात कही, उसको हमने यहाँ किया। उसके बाद कहते हैं स्वामी जी, ओनली बाय प्रैक्टिस एंड नॉन अटैचमेंट कैन वी कॉन्कर माइंड। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन का निरोध किया जा सकता है। आपको मिल गया 23 जुलाई भगवद गीता कर्मयोग, पिछली बार किया था हमने। हमारे पूर्वज शांत स्वभाव से धर्म और ईश्वर के संबंध में विचार कर गए हैं। इंग्लिश में है, Our Hindu ancestors sat down and thought on God and morality, and so have we brains to use for the same end. But in the rush of trying to get gain, we are likely to lose them again. Got it? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निरोध किया जा सकता है। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न तो गृह्यचे। भगवान ने गीता की बात उन लोगों को कही, विदेशों वालों को, उन्होंने यहाँ रिकॉर्ड की। और पातंजल योग सूत्र में क्या कहा है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, वही बात। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निरोध होता है। और अब इसके विस्तार में जाने का जरूरत नहीं, लेकिन जैसे काम क्रोध को दूर करना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही अभ्यास वैराग्य हमारे जीवन के अभिन्न अंग होने चाहिए। काम और क्रोध नहीं होने चाहिए,
निगेटिव भावना है, साधना है। अभ्यास और वैराग्य जो है वो सकारात्मक पॉजिटिव साधना है, हमारे जीवन के अभिन्न अंग हो जाने चाहिए वैराग्य। तो वैराग्य के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। ठाकुर इसको त्याग बोलते थे। त्यागे ने के अमृतत्व मानसु, न धने न प्रजया, धन प्रजया इत्यादि धन के द्वारा, पुत्र के द्वारा और नाम यश संसार के द्वारा अमृत की प्राप्ति नहीं होती, त्याग के द्वारा होती। ठाकुर ने स्पष्ट कहा ना, सन्यासी बाहर से त्याग करेगा, गृहस्थ अंदर का त्याग करेगा। भगवान को प्राप्त करना है तो त्याग होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है तो संसार को त्याग करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। ठाकुर बोलते हैं एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा हुआ है, नीचे का हाथ चाहिए तो ऊपर का हाथ हटाना पड़ेगा। तो जो लोग सिंसियर साधक हैं उनको ये बात मन में अच्छी तरह दृढ़ बना लेनी चाहिए, वैराग्य के बिना नहीं होगा सब जगह। और कितनी बातें वैराग्य की हैं, आप भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, पतंजलि योग सूत्र पढ़ लो, सब जगह उपनिषद कर लो, वैराग्य की बात, वैराग्य की बात। दूसरी बात वैराग्य के संबंध में ये समझ लेना चाहिए, वैराग्य से घबराना नहीं है। हमारी बड़ी समस्या होती है, त्यागना है एक चीज को, इतना आसान नहीं, कठिन है, कैसे त्यागें। लेकिन अगर सचमुच मन से आप त्याग करते तो आप देखेंगे उससे ज्यादा सुख नहीं है। वैराग्य का अर्थ क्या है? विराग, राग नहीं होना। राग का अर्थ है द्वेष भी नहीं होना, राग और द्वेष नहीं होना। ये राग और द्वेष ये मन को कलुषित करते हैं, इनको पंच क्लेश कहे गए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पंच क्लेशों में से ये दोनों हैं। ये राग द्वेष का अर्थ है राग भी नहीं और विद्वेष भी, विद्वेष विराग दोनों। ये मन को चंचल बनाए रखेंगे। इसलिए अगर आप इसको त्याग सको तो आपका मन शांत आनंद में रहेगा। कई उपाय हैं इसके, सारा शास्त्र, धर्मशास्त्र जो है उससे भरा हुआ है। वैराग्य शतकम में 100 श्लोक है वैराग्य शतक में। विचार के द्वारा वैराग्य होता है। हम सोचते हैं कि इसको छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। अरे हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए जो आवश्यक है भगवान उसकी व्यवस्था हमेशा कर देंगे। हम जो कुछ चाहते हैं हमें मिलेगा, अवश्य मिलेगा, जो हमारे भाग्य में होगा। लेकिन अगर आप इच्छा वासना करोगे तो कष्ट पाओगे। ये बात सर्वत्र है, ठाकुर भी बोलते हैं सबको। तुम्हारे भाग्य में है, ये तुमको मिलेगा। जब जंगल में जाके अकेले रहोगे तो भी मिलेगा। सूफी संतों की कहानी है। वो कहते हैं कि जो हमारे लिए लिखा होगा अल्लाह हमें डेफिनेटली देंगे। या यहाँ तो वो कहते हैं कि अल्लाह की ड्यूटी है कि हमारा रोटी रोजी देवे। वो तो काम करते थे कि तुम काम बंद करके देखो, तो ठीक है, एक बंद करके बैठ गए एक जगह, रोज उनको कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये तो आप सड़क पे बैठे हुए अपने कमरे में, गांव में है, इसलिए मिलता है। तुम पानी के अंदर जाओ, पहाड़ पे जाओ, तो उन्होंने कहा पानी में मछलियों को मिलता है, जंगल में जाओ पक्षियों को मिलता है, सबको मिलता है। मछली और पक्षी में एक विशेषता है कि वो संचय नहीं करते। भूख लगी उसको मिल जाता है, खोज लेता है, मिल जाता है।
ये तो हम मानव हैं जो इतनी वासनाएं बढ़ाकर, काम बढ़ाकर हम कष्ट पा रहे। तो इसलिए वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य है निगेटिव, अभ्यास है पॉजिटिव। कुछ चीज़ों को त्यागना होगा। ठाकुर बार बार बोलते हैं, उन्होंने सन्यासियों का एक ग्रुप बना दिया, परम त्यागी, है ना। अखंडानंद जी बोलते हैं कि मैं 10 साल से रहा, कभी मैंने संचय नहीं, 10 साल तक परिव्राजक रहा, एक दूसरे दिन की नहीं सोची। स्वामी जी परिव्राजक होकर साथ में कुछ नहीं लिया, एक गीता और उनके शिष्य हम लोग हैं जो संचय कर रहे हैं। लेकिन ये आदर्श हमेशा याद रखना है, वैराग्य और दूसरा अभ्यास। वैराग्य पतंजलि ने क्या कहा है, ग्रेडेशंस बनाए दिए हैं, लेवल्स बना दिए हैं। ग्रेडेशन जो बनाए हैं तो उसमें यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार, 2 प्रकार के वैराग्य बताए, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। तो अपर वैराग्य, निम्न वैराग्य है, उसके 4 ग्रेड बनाए हैं। एक है यतमान, प्रयत्न कर रहे हैं, पता चला क्लास में आते हैं, शास्त्र पढ़ा है कि भाई वैराग्य होना चाहिए, तो धीरे धीरे छोड़ना चालू। बहुत सारी चीज़ों से हम जुड़े हुए थे, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, थोड़ी थोड़ी छोड़ दिया, चलो। व्यतिरेक, व्यतिरेक यानी कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ आसक्ति अभी भी बनी हुई है। तीसरा है एकेंद्रिय, इंद्रियों की आकर्षण चला गया, मन में अभी रस बना हुआ। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, भगवान बोलते हैं कि रस बना हुआ है, जो त्याग करता है सब कुछ त्याग करता है, रस बना हुआ था। और वशीकार, वशीकार यानी सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद में कोई भी आकर्षण उनको प्रभावित नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, वो मिस्टर एंड मिसेस लियोन के यहाँ पे रहते थे। मिसेस लियोन ने कहा कि देखो बेटा, ये जो महिलाएं हैं, स्वामी जी तो इतने सुंदर, इतने आकर्षक महिलाएं, उनके पीछे पागल। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, उनसे सावधान रहना, तुमको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो वो उनको हृदय स्पर्श हो गया। उन्होंने कहा कि देखो, अमेरिका में भी एक मेरी माता है जो मेरे लिए सोच रही है। वो कहते हैं, मदर आई में भी सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ, पेड़ के नीचे रहा हूँ, भिक्षा मांग के खाया हूँ, लेकिन आई एम ऑल्सो यूज टू टेम्पटेशन। ये प्रलोभन भी मैंने देख लिए हैं, राजाओं के घर में भी रहा हूँ, सारी रात युवती महिलाएं पंखा झलती रही है, ये सब मैंने देखा है, मुझे ये प्रलोभनों से प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं वशीकार। वशीकार यानी विकार हेतु सति न विक्रियन्ते न चेतांशी येषाम, विकार के कारण होते हुए भी, विषयों के आकर्षण की वस्तुएं होते हुए भी जिसका मन विचलित नहीं होता, उसको धीर बोलते हैं। विकार हेतु सति विक्रियन्ते न चेतांशी येषाम स एव धीरः, ये उसने जीत लिया। तो ये वैराग्य की, और गीता में वह पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम, जब परमात्मा का दर्शन हो जाता है, परम पुरुष ख्याते, पुरुष कहते हैं इस परमात्मा का साक्षात्कार होने के कारण, फिर ये सारी प्रकृति का आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। वो छोटा छोटा आकर्षण, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो प्रकृति के गुण जो है, तीनों गुणों का जो आकर्षण, गुण वैतृष्णा, उसको पूरी तरह से हो जाए। तो ये हुआ छोटे से में हमने यहाँ पर वैराग्य की बात कही। पतंजलि योग सूत्र की मेरी सीडी में उसमें भी विस्तार से है। उसके बाद में है अभ्यास। गीता में भगवान अभ्यास वैराग्य की बात करके छोड़ देते। पतंजलि योग सूत्र में अभ्यास की 3 कंडीशन बताई है। क्या कंडीशंस हैं? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास यानी दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। ध्यान जप का अभ्यास तो कब, कितने साल तक करना पड़ेगा? 5 साल, 10 साल? कंडीशन नहीं बताई है। दीर्घ काल निरंतर करना पड़ेगा, बिना ब्रेक के। प्रतिदिन उसी समय ध्यान करना पड़ेगा, प्रतिदिन उसी समय जप करना पड़ेगा जिस समय करते हैं।
और लगन के साथ रस लगाकर उसको अच्छा लगता है, इस प्रकार करना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन के द्वारा वैराग्य है दृढ़ भूमि हो जाता है। और बड़ा सुंदर सुंदर उसका है। उसके बाद में तो सुबह उठने की इच्छा नहीं है, फिर भी कोई मानो धक्का दे के उठा के बिठा देगा और आप कर, इसको कहते हैं दृढ़ भूमि। इतने वर्षों तक करते 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 शरीर नहीं चाहता, मन नहीं चाहता, लेकिन कोई उसको मानो खींच के बिठा देगा और आप उसी प्रकार से केवल ध्यान और जप का अभ्यास नहीं, सद्गुणों का, बहुत सारे सद्गुणों का अभ्यास नियमित रूप से करने से वे प्रतिष्ठित हो जाते हैं, हम उनमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। हम इसके अब विस्तार में हम नहीं जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पतंजल योग सूत्रों को आप लोग देख लीजिएगा, अभ्यास और वैराग्य। उसके बाद में है Our ancestors sat down and thought on God and morality, and so have we brains to use for the same ends. But in the rush of trying to get gain, we are likely to lose them again. स्वामी जी इस बार एक कहते हैं एक चेतावनी दे रहे हैं हिंदुओं को, विशेष करके आज के युग के लिए। क्या हुआ है? हमारे पूर्वज शांत भाव से धर्म और ईश्वर के संबंध में विचार कर गए हैं। गॉड एंड मोरालिटी, गॉड एंड मोरालिटी को यहाँ पे कहा ईश्वर के संबंध में और धर्म के संबंध में, ओके, नैतिकता के संबंध में ट्रांसलेशन होना चाहिए था। तथा इन सब विषयों के बारे में चिंतन करने के लिए हम में भी बुद्धि है। एंड सो वी हैव ब्रेन्स टू यूज फॉर द सेम। यहाँ पर तो जन्म जन्मांतर तक हिंदुओं में सब जगह धर्म धर्म धर्म, जैन धर्म है तो बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है। हिंदुओं की जहाँ तक बात कर रहे हैं स्वामी जी, तो कई पंथ इत्यादि है, और पहले से ही हजारों वर्षों से तब यही काम किया। क्या काम किया? धर्म क्या है, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे त्याग करना चाहिए, बस यही सब लेके भगवान ईश्वर का रूप क्या है, ईश्वर कैसा है, उसी के ऊपर किया। तो किसी ने साकार ईश्वर की बात की, किसी ने द्वैतवाद की बात की, और उसके साथ साथ उसको कैसे प्राप्त करना, इतने सारे उपाय हो गए, अलग अलग पंथ मत हो गए, लेकिन हजारों वर्षों से ये बात चलती रही। तब कहते हैं स्वामी जी कि सो वी हैव द ब्रेन्स टू यूज द सेम एंड्स, किंतु चिंतन करने के लिए हम में भी बुद्धि है, इतनी सारी हमारे संस्कार पड़े हैं, धर्म के हमारे संस्कार हैं, भगवान ईश्वर के हमारे संस्कार हैं, इसलिए हम लोग लग जाते हैं इसके अंदर, आसानी से लग जाते हैं, अगर कोई प्रयत्न करे बिना कठिनाई के हो जाए। लेकिन बट इन द रश ऑफ ट्राइंग टू गेट गेन, किंतु अब हम रुपये पैसे के लिए जिस प्रकार दौड़ धूप कर रहे हैं, उससे उसके खो जाने की फिर से संभावना है। यानी क्या? ये भौतिकवाद, स्वामी यहाँ पे रुपये पैसे की बात करते हैं, बट द रश इन ट्राइंग टू गेट गेन, यह हिंदी में इंग्लिश में है गेन, यानी वो कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए, नाम यश का प्राप्त करने के लिए। हिंदी में क्या है? रुपये पैसे के लिए जिस प्रकार हम दौड़ धूप कर रहे हैं, उससे उसके खो जाने की भी फिर से संभावना है। तो ये अभौतिकवाद का युग, भौतिक मटीरियलिज्म जिसे हम कहते हैं, कलयुग जिसे हम कहते हैं, इसमें तो सब भौतिकवाद ही है ना। इसीलिए तो ठाकुर आए कलयुग में, इसको बचाने के लिए, वो धर्म को बचाने के लिए, धर्म को बताने के लिए उन्होंने कहा ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है। ये ईश्वर की बात उन्होंने कही है, त्याग की बात कही है, चेतावनी दी है कि सावधान हो जाओ। रुपए पैसे की बात तो छुआ ही नहीं पैसे को, इससे अधिक श्रेष्ठ और इतना तेजस्वी, प्रभावशाली, इतना पावरफुल संदेश और क्या हो सकता है इसके अगेंस्ट। तो स्वामी जी ने तो यहाँ पर ऐसा ही कहा है, एक चेतावनी उन्होंने दी है। The body has in itself a certain power of curing itself and many things can rouse this curative power into action। ये पोर्शन जो है हमको अब तेजी से कर जाएंगे।
such as mental condition or medicine or exercise, etc. As long as we are disturbed by physical conditions, so long as we need the help of physical agencies. Not until we have got rid of bondage to the nerves can we disregard them. यहाँ पर भौतिक बात, भौतिक शरीर की बात, बीमारी की बात स्वामी जी एक प्रकार से कहते हैं शरीर में एक शक्ति है जिसके द्वारा वह अपने को निरोग बनाता है। जिसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी की शक्ति। हमारे भीतर एक शक्ति है जो हमको रक्षा करती है। तो कीटाणु चारों तरफ हैं, बीमार नहीं होते। हम खाते हैं, वो उसमें कुछ मिला हुआ हो सकता है, हमेशा सब शुद्ध खाना नहीं होता है, फिर भी हम लोग बचा जाते। विदेशी लोग आएंगे, वो खाएंगे तो उनको डायरिया हो जाएगा, वो अभ्यस्त नहीं है। हम लोग सब क्या सब खाते हैं, हम लोग का शरीर के अंदर इम्यूनिटी हो गई है। इतने बैक्टीरिया को हम खाते रहते हैं तो शरीर में इम्यूनिटी हो गई है, तो उससे हमारी रक्षा हो जाती है। स्वामी जी यही कहते हैं शरीर में एक शक्ति है जिसके द्वारा वह अपने को निरोग बनाता है, शरीर जो है वो रोग रहित हो जाता है। और मानसिक अवस्था, औषधि, व्यायाम आदि तो इस आरोग्य शक्ति को केवल प्रतिबोधित करते हैं। और ये बाकी जितनी चीज़ें हैं क्या है, उन्होंने कहा है मेडिसिन, एक्सरसाइज, मेंटल कंडीशन। मानसिक शक्ति, अगर मन प्रबल होवे, मन ये छोटी मोटी चिंताओं से चिंतित न होवे। संसार में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, खाना पीना अब तुमको कभी अच्छा मिला कभी नहीं मिला, उससे चिंतित हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत सारी चीज़ों को हमको सहन करना पड़ता है, मानसिक दृष्टि से सहन करना पड़ता है, शारीरिक दृष्टि से सहन करना पड़ता है। और अगर इसको हम इस प्रकार से करेंगे, मानसिक अवस्था, औषधि, व्यायाम आदि तो इस आरोग्य शक्ति को केवल प्रबोधित करते हैं। व्यायाम तो निश्चित करना है, औषधि कभी कभी लेना पड़ता है। उससे क्या होता है, ये हमारी जो इम्यूनिटी है, ये बाहर के जो रोग हैं उनसे लड़ने की शक्ति बढ़ती है। स्वामी जी के अनुसार ये बात है। और एक प्रकार से मेडिकल दृष्टि से भी ये ठीक ही है। दवाई से कभी सहायता होती है, कभी सहायता डायरेक्टली नहीं होती। आप अगर मल्टीविटामिन जैसे खाएं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी शक्ति, शरीर की शक्ति बढ़ती है। टाइफाइड हो गया तो उसके लिए आपको क्लोराम्फेनिकोल वगैरह खाना पड़ेगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया है, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसको नाश करने के। लेकिन इसके अलावा जितनी अधिकांश मेडिसिन है वह हमारे शरीर की जो शक्ति है उसी को प्रबल करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। As long as we are disturbed by physical conditions, so long we need the help of physical agencies. जब तक हम भौतिक परिस्थितियों के द्वारा विचलित होते हैं तब तक हमें जड़ की सहायता का प्रयोजन होता है। Not until we get rid of bondage to the nerves can we disregard them. जब तक हम स्नायु समूह के दासत्व के बंधन को नहीं काट पाते तब तक हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक बात है। जब तक भौतिक परिस्थितियों के द्वारा हम विचलित होते हैं, स्वामी जी ने यह शब्द उपयोग किया है, वी आर डिस्टर्ब्ड। यहाँ पर कहना चाहिए प्रभावित। भौतिक परिस्थितियों के द्वारा जब प्रभावित जब तक होते हैं, ये मौसम परिवर्तित हो गया, अचानक बारिश आ गई तो उसका प्रभाव हुआ, जुकाम हो गया, ठंड लग गई, कमर में दर्द हो गया। अब क्या करें? ये तो भौतिक परिस्थितियाँ जो हैं वो हमको प्रभावित करती रहती हैं। तो जब तक करती रहेंगी तब तक हमको भौतिक सहायता की प्रयोजन होगा। तो ठीक ही बात है, कभी टैबलेट खाना पड़ेगा, अपने को एक फर्मेंटेशन करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, भौतिक सहायता की आवश्यकता होगी। उसके बाद में कहते हैं जब तक स्नायु समूह के दासत्व को बंधन नहीं काट पाते, और ये बड़ी बात है, ये ऊंची बात है, not until we have got rid of bondage of the nerves can we disregard them. हम स्नायु जो नर्व्स हैं उनके दास हैं, उसको आप कैसे दूर करेंगे? योगी कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तुरानंद जी मन को हटा सकते लेकिन हम नहीं कर सकते। जब तक हम उसके दास हैं तब तक उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। ये स्नायु हमें चलाते हैं, पेट दर्द होती है,
हाथ पैर फूल जाते हैं, नर्व जो हैं निश्चित रूप से हमें प्रभावित करते हैं, और जब तक ये प्रभावित करेंगे तब तक हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। ये केवल योगी कर सकते हैं, हम सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। आगे चलें। देयर इज अनकॉन्शियस माइंड बट इट इज बिलो कॉन्शियसनेस which is just one part of the human organism. Philosophy is guesswork about the mind. Religion is based upon sense contact, upon seeing, the only basis of knowledge. What comes in contact with the superconscious mind is fact. यहाँ पर स्वामी जी इस छोटे से उसके अंदर, अब दुर्भाग्य यह है कि यह जैसा रिकॉर्ड किया गया है उसमें से हमको कुछ एक तारतम्य वाली चीज़ देखनी पड़ेगी जिसमें सीक्वेंस होगा, नहीं तो कुछ अर्थ नहीं निकलता। यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं देयर इज अनकॉन्शियस माइंड बिलो द कॉन्शियस। हमारी साधारण ज्ञान भूमि के नीचे मन की और एक भूमि है, उसे अज्ञान भूमि, अनकॉन्शियस माइंड कहा जा सकता है। अब ये अनुवाद इतना आसान नहीं। ज्ञान भूमि, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन में हम सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारा अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड। इसका ट्रांसलेशन अनकॉन्शियस माइंड कहते तो ठीक रहता। और आगे चलकर कहते हैं What comes in contact with the superconscious mind is fact. अब ये भी समझ में बात ही नहीं आती। मन जब ज्ञानातीत भूमि में पहुंच जाता है तब वह यथार्थ वस्तु, यथार्थ सत्य को ही उपलब्ध करता है। ये हिंदी अनुवाद किया, बड़ा मुश्किल है। यहाँ 3 लेवल बता दिए हैं स्वामी जी। वो स्वामी जी ने क्या कहा होगा, क्या रिकॉर्ड हुआ है और क्या अनुवाद हुआ है, ये बहुत मुश्किल है। क्या तो पहली बात कहते हैं हमारी साधारण ज्ञान भूमि के नीचे, ठीक। तो योग सूत्र के अनुसार, मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार कहते हैं एक कॉन्शियस माइंड है हमारा, चेतन मन है। हम सुनते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड। दूसरा उसके नीचे एक अनकॉन्शियस माइंड, इसको आप हम सबकॉन्शियस भी कहते हैं कभी कभी। वो क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मन जो है एक पिरामिड जैसा है। ऊपर का एक 9वां हिस्सा, 1/9, ये है कॉन्शियस माइंड, और 8/9वां हिस्सा है, इसको आप सबकॉन्शियस बोलिए या अनकॉन्शियस, जो भी आप बोलना चाहें। और उसके अलग अलग लेवल हैं। इंडिविजुअल सबकॉन्शियस, मेरे बचपन से जो मेरा अनुभव हुए हैं उसका सब है इंडिविजुअल। देन है फैमिली अनकॉन्शियस, मेरे परिवार का अनकॉन्शियस है। उसके बाद में है रेशियल अनकॉन्शियस, उसके बाद में है ह्यूमन अनकॉन्शियस सारा, उसके बाद में और भी कुछ था, ऐसा ऐसा करके एक लंबा सारा, बहुत सारा अनकॉन्शियस माइंड हमारा। ये बहुत गहरा है और एक पर समझने से पता चलता है कि हम चेतन मन पर करते रहते हैं, लेकिन अंदर क्या है, भरा हुआ है। और ये महापुरुष जो सिद्ध होते हैं, समाधि प्राप्त करते हैं, ये ही इसमें गहरे जाकर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और वैसे हम भी जो भी करते हैं, हमने 40 साल 50 साल तक अगर कुछ साधना की है तो कॉन्शियस लेवल पर, चेतन मन पर हमने विचार किए, साधना किया, ध्यान किया, जप किया, वो चेतन मन पर किया, उसका प्रभाव अचेतन मन पर पड़ता है। अगर आप एक शुभ वातावरण में, एक आश्रम के वातावरण में 30-40 साल तक रहे तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? अगर आप सांसारिक वातावरण में रहो तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? अचेतन मन में प्रभाव करता है। चेतन मन से हम चिंतन करें, लेकिन चारों ओर का वातावरण का प्रभाव अचेतन मन में पड़ता है। इसलिए एक सत्संग की आवश्यकता, एक शुभ वातावरण की आवश्यकता इत्यादि को बहुत महत्व दिया गया है। क्यों? इसलिए कि धर्म का अर्थ केवल चेतन मन पर जब ध्यान करके मन को एकाग्र करना मात्र नहीं है। इसका अर्थ है सारे अचेतन मन को परिवर्तित करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
इसे अच्छी तरह हमें समझना चाहिए। स्वामी जी यही कहना चाहते होंगे, लेकिन अब किसी प्रकार से लोगों ने जो भी रिकॉर्ड किया है वो जो रिकॉर्ड किया है। साधारण ज्ञान भूमि के नीचे मन की एक भूमि है जिसे अज्ञान भूमि, अनकॉन्शियस माइंड भी कहा जा सकता है, और जिसे हम संपूर्ण मानव कहते हैं। ज्ञान उसका एक अंश मात्र है, जो भी हो, विच इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, कि वो 8 अंश हैं सबकॉन्शियस माइंड में। मानव जो हम हैं वो एक अंश मात्र जैसा होगा। फिलॉसफी इज गैस वर्क अबाउट द माइंड। अब ये दूसरी चीज आ गई, ये बिल्कुल भिन्न चीज आ गई है। रिलीजन इज बेस्ड अपॉन सेंस कॉन्टैक्ट, अपॉन सीइंग, द ओनली बेसिस ऑफ नॉलेज। अब ये इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें, कैसे व्याख्या करें, ये अत्यंत कठिन है। स्वामी जी ने क्या कहा होगा और क्या रिकॉर्ड किया हो। दर्शन शास्त्र मन के संबंध में केवल अनुमान मात्र है, ये तो मान लिया। अलग अलग प्रकार के दर्शन हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ईसाई दर्शन, ये सब जितने दर्शन हैं, तो लोगों ने एक गैस वर्क किया है ना, गैस वर्क, क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और उन्होंने दर्शन शास्त्र दिया। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि फिलॉसफी जब तक धर्म के क्षेत्र में और साधना के क्षेत्र में नहीं आती, तब तक वो जो है वो गैस वर्क मात्र है, केवल अनुमान मात्र है। किंतु धर्म प्रत्यक्षानुभूति के ऊपर, अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन जो ज्ञान की एकमात्र भित्ति है, उसी के ऊपर प्रतिष्ठित है। ठीक है, जब तक फिलॉसफी के स्तर पर, विचार के स्तर पर ही हम हैं, तब तक हमने धर्म में प्रवेश नहीं किया। रिलीजन इज बेस्ड अपॉन कॉन्टैक्ट, सेंस कॉन्टैक्ट, प्रत्यक्ष पर, ज्ञान का एक नाम, कॉन्टैक्ट अपॉन सीइंग, द ओनली बेसिस ऑफ नॉलेज। जब धर्म जो है वो फिलॉसफी से किस प्रकार भिन्न है, ये बात बताते हैं। धर्म जो है वो साक्षात विषयों पर निर्भर करता है, हमारे अनुभव पर अनुभव करता है, और उसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर स्वामी जी संक्षेप में इसे कहते हैं, और मन जब ज्ञानातीत भूमि में पहुँच जाता है, तब वह यथार्थ वस्तु, यथार्थ सत्य को ही उपलब्ध कर सकता है। तो 3 स्तर बता दिए स्वामी जी ने। एक दर्शन का स्तर है, फिलॉसफी का स्तर है, वो केवल विचार और गैसवर्क है, अनुमान है। दूसरा है जब अनुभव होते हैं इंद्रियों के माध्यम से, और हम धर्म को प्रारंभ करते हैं, और जब हम उच्चावस्था में प्राप्त करते हैं, व्हाट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सुपर कॉन्शियस माइंड इज फैक्ट। और जब हम अतीन्द्रिय स्तर पर, यहाँ पर क्या है, ज्ञानातीत भूमि में पहुँच जाता है, तब वह यथार्थ वस्तु, यथार्थ सत्य को अनुभव करता है। तो 3 स्तर हो गए। एक हुआ चेतन स्तर, उसके नीचे अचेतन स्तर, और उसके बाद में अतीन्द्रिय ज्ञानातीत स्तर। इसकी चर्चा स्वामी जी ने की है। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहं नमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।